हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रीवियस क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज़ चैप्टर नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी, आवर चेंजिंग अर्थ। तो हम आवर चेंजिंग अर्थ में हमने ये पढ़ा कि हमारी अर्थ कैसे लगातार चेंज होती जा रही है, कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उनमें से एक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्केनोज। ठीक है, वॉल्केनोज जो हैं वो इंटीरियर फोर्स यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेज होती हैं जो कि अर्थ के अंदर से जनरेट होती है। अ वॉल्केनो इज़ एन ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मैग्मा और लावा इरप्ट सडनली। और वॉल्केनो वो ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट की जहाँ से मॉल्टन मैग्मा और लावा जो है वो अर्थ से बाहर निकलता है। दिस लावा अक्यूमुलेट्स अराउंड द वेंट एंड फॉर्म अ कॉनिकल हिल और अ माउंटेन विद अ फनल शेप डिप्रेशन एट द टॉप विच इज़ नोन एज क्रेटर। जो लावा है वो एक फनल शेप के एक्सप्रेशन से, ठीक है, यहाँ से जैसे फनल शेप के एक्सप्रेशन से बाहर निकलता है और इसे क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। When eruption take place, the erupted material accumulate around the crater। जब इरप्शन होता है, जब लावा बाहर होता है, जब गोलम की फटता है तो जो भी लावा बाहर निकलता है वो क्रेटर के आसपास जमा होता रहता है और जिससे उसकी जो हिल है वो कोनिकल शेप की होती जाती है, जिसे हम वॉल्केनिक कोन भी कहते हैं। द इरप्शन कैन ईदर बी एक्सप्लोजिव ऑफ क्वाइट। ये जो वॉल्केनो का जो फटना होता है, जो वॉल्केनो का इरप्शन होता है वो एक्सप्लोजिव खतरनाक भी हो सकता है और शांति से भी हो सकता है। द एक्सप्लोजिव इरप्शन अकर्स थ्रू अ vent and lava accumulates around the crater forming a conical shape hill like Fusiyama of Japan and Mount Vesuvius in Italy। ठीक है, जो इरप्टिक एक्सप्लोजिव वाले जो वॉल्केनोज हैं उनके एग्जाम्पल है फ्यूजियामा जापान में और माउंट वेसुवियस इटली में। इस तरह के जो लावाज होते हैं, इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं वो इरप्ट होते हैं, एक्सप्लोज होते हैं, यानी कि फटते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, एकदम से इरप्शन होता है। और जो क्वाइट इरप्शन की बात करते हैं तो वो उनसे बनते हैं प्लेचोज, जैसे कि इंडिया में डेक्कन प्लेचोज हैं, वो क्वाइट इरप्शन से बने हैं। इन सच इरप्शन लावा ओज थ्रो सेवरल क्रैक्स एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया फॉर्म लावा शीट। अच्छा, जो ये होता है ना, जो एक्सप्लोजिव वोल्केनोज होते हैं, इसमें जो लावा निकलता है वो जो क्रेटर के आसपास जमा होता है, जिससे शेप बनती है, कोनिकल शेप बनती जाती है, पहाड़ी सी बनती रहती है। लेकिन अगर जो लावाज होते हैं वो शांत होते हैं यानी क्वाइट होते हैं तो वो आसपास के इलाके में, आसपास के एरियाज़ के जो दरारों को भरने लगते हैं और उससे प्लेचोज बनते हैं, जैसे कि इंडिया का डेक्कन प्लेचो है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। वॉल्केनोज के टाइप्स क्या होते हैं? डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरप्शन द वॉल्केनोज कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज, सबसे पहले हैं एक्टिव वॉल्केनोज। फर्स्ट नंबर पे आएंगे एक्टिव, सेकंड नंबर पे आएंगे डॉर्मेंट और थर्ड नंबर पर आएंगे एक्सटिंक्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्टिव वॉल्केनोज। दोज वॉल्केनोज विच हैव इरप्टेड फ्रिक्वेंटली इन द रिसेंट पास्ट एंड have possibility of further eruption at any time are called active volcanoes। active volcanoes वो होते हैं जो पिछले कई समय से frequently erupt हो रहे हैं, फट रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी इनके eruption के chances हैं। इस तरह के volcanoes को active volcanoes कहते हैं। जैसे माउंट इटना है इटली में, वो एक एग्जाम्पल है एक्टिव टाइप ऑफ volcanoes का। सेकेंड है सर्टेन वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनोज जो हैं, सर्टेन वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्लीपिंग वॉल्केनोज या डॉर्मेंट वॉल्केनोज वो होते हैं जो बहुत लंबे समय तक, पिछले कई समय से इरप्ट नहीं हुए हैं, फटे नहीं हैं, इन्हें हम स्लीपिंग या डॉर्मेंट वॉल्केनोज कहते हैं। जैसे माउंट वेसुवियस है इटली में, वो एक डॉर्मेंट वॉल्केनो, स्लीपिंग वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप ऑफ जो वॉल्केनोज होते हैं वो होते हैं डेड या एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर। ऐसे वॉल्केनोज जो पिछले हज़ारों सालों से नहीं फटे हैं एंड दे डू नॉट शोज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इरप्शन इन फ्यूचर। और आगे आने वाले फ्यूचर में भी उनके इरप्ट होने के चांसेस नहीं है। इस तरह के वॉल्केनोज को एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज या डेड वॉल्केनोज कहा जाता है।
तो इसके एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो इन ईस्ट अफ्रीका, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। अब आप पूछेंगे कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो और डॉर्मेंट वॉल्केनो में क्या डिफरेंस है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो और डॉर्मेंट वॉल्केनोज में ये डिफरेंस है कि डॉर्मेंट वॉल्केनोज पिछले कई सालों से इरप्ट नहीं हुए, लेकिन आगे वो कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। लेकिन जो डेड वॉल्केनोज होते हैं वो लाखों सालों से इरप्ट नहीं हुए हैं और आगे आने समय भी उनके इरप्ट होने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, तो आज का आपका जो फर्स्ट होमवर्क है वो है कि आप इस वॉल्केनोज की पिक्चर को अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। कलरफुल ड्रॉ होना चाहिए, कोई भी बच्चा इसकी फ़ोटो कॉपी करा के पेस्ट नहीं करेगा, खुद से ड्रॉ करना है, खुद से कलर करना है।